तो सूत नामक एक ऋषि थे। उनके पास एक दिन कुछ ऋषि मुनि आते हैं और प्रश्न करते हैं कि परमात्मा का सबसे महान अवतार कौन सा है। तब सूत जी उत्तर देते हैं कि यही प्रश्न लक्ष्मी जी ने नारायण से किया था। तब विष्णु जी ने यह उत्तर दिया था कि मेरा एक विश्वकर्मा नामक एक अवतार है, उन्होंने ही इस संसार का निर्माण किया था, इसी वजह से वो सबसे महान अवतार है। हाँ, मैं जानता हूं ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण किया था, परंतु कथाओं के कई सारे वर्जन्स होते हैं, अलग अलग ज्ञान प्रदान करने के लिए अलग अलग कथाएं। तो सूत जी कहते हैं कि विष्णु जी के अनुसार विश्वकर्मा है सबसे महान अवतार। अंगिरा नामक एक ऋषि थे, वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि तुम व्यर्थ ही तपस्या कर रहे हो, यदि तुम्हें इस संसार में परिवर्तन लाना है तो आप विश्वकर्मा जी की पूजा कीजिए। तब अंगिरा जी विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। वहां पर विश्वकर्मा जी प्रकट होते हैं। वरदान देने के पश्चात अंगिरा जी वेदों का निर्माण करते हैं और वेदों के कारण हम मनुष्य सिविलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि नियम प्रथाएं ये सारी चीजें आ जाती है। अब सूत ऋषि उन ऋषियों को विश्वकर्मा जी की कुछ कथाएं सुनाते हैं। तो पहली कथा ऐसी है कि एक राजा थे जो अपनी प्रजा को सुखी रखते थे। प्रजा के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। एक दिन राजा को रोग लग जाता है। अब प्रजा के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इसी वजह से किसी के पास सॉल्यूशन ही नहीं था, यानी कि राजा का कोई भी इलाज नहीं कर पा रहा था। तब सभी ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि राजा तो अच्छा था, उनके साथ गलत क्यों हुआ। तब सूत ऋषि उत्तर देते हैं कि वो राजा पिछले जन्म में नास्तिक थे और उनके अंदर कोई भी भावना नहीं थी। सरल भाषा में समझाया जाए तो पिछले जन्म में वो राजा पूर्ण तरह से प्रैक्टिकल थे, नो इमोशंस। इसी वजह से इस जन्म में उनको रोग लग गया। तब राजा की धर्मपत्नी राजा के पास आती है और कहती हैं कि हमारे जो पुरोहित जी थे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तब उन्होंने विश्वकर्मा जी को प्रसन्न किया और उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटाई। तो आप भी विश्वकर्मा जी को प्रसन्न कीजिए। तब राजा विश्वकर्मा जी को प्रसन्न करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। अब सूत ऋषि उन ऋषि मुनियों को एक और कहानी सुनाते हैं कि एक मेहनती कारीगर थे, परंतु उनके पास कोई काम नहीं था। वो किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। उनका कोई पुत्र भी नहीं था, इसी वजह से वो सुखी नहीं थे। अब वो पूरे गांव से सलाह मांगते हैं, कभी इस व्यक्ति से सलाह मांगते हैं, कभी उस व्यक्ति से सलाह मांगते हैं। सभी लोग गलत सलाह देते हैं कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, ऐसे करो। एक दिन पड़ोसन उनके पास आती है और कहती है कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम क्यों समाज की सुन रहे हो। तुम्हें यदि अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो विश्वकर्मा जी की पूजा करो। तो दोनों विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं और उनके जीवन में धन, सुख और पुत्र सब कुछ आ जाता है। अब सूत ऋषि एक और कहानी सुनाते हैं कि एक बार विश्वामित्र जी सभी ऋषि मुनियों को इकट्ठा करते हैं और सभी लोग वरिष्ठ मुनि के पास पहुंचते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम यज्ञ करते हैं तब राक्षस हमें परेशान करते हैं। तब विश्वामित्र उत्तर देते हैं कि आप जाइए ब्रह्मा जी के पास, उनसे मदद मांगिए। तो सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि आप विश्वकर्मा जी की पूजा कीजिए, उसके पश्चात यज्ञ करते वक्त आपको राक्षस परेशान नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी के कहने पर सबसे पहले ऋषि मुनि विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, उसके पश्चात यज्ञ करते हैं। अब सूत ऋषि एक और कथा सुनाते हैं कि धनंजय नामक एक बड़े व्यापारी थे, परंतु धीरे धीरे उनका धन खत्म हो रहा था। इसी वजह से वो जंगल में जाते हैं। भटकते भटकते उनको लोमेश ऋषि मिलते हैं। लोमेश ऋषि उनको सलाह देते हैं कि आप विश्वकर्मा जी की पूजा कीजिए, उसके पश्चात धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धनंजय ऐसा ही करते हैं और उसके पश्चात धनंजय के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। अब सूत जी एक और कथा सुनाते हैं कि एक राजा थे, उनका जो पुत्र था वो पैदा होते ही मर जाता है। इसी वजह से राजा रानी
पूर्ण तरह से टूट जाते हैं। किसी भी चीज में मन नहीं लगता, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाते जिससे उनके जीवन में वृद्धि आ सके। तब गुरु की सलाह पर राजा विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। उसके पश्चात उनको एक पुत्र प्राप्त होता है, जिससे राजा रानी के जीवन में पुनः वृद्धि आ जाती है, वो सुखी रहते हैं। तो यही सारी कथाएं थी। अब इन कथाओं का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, लक्ष्मी माता हमारे जीवन में वृद्धि लाती है, और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए नारायण के विचारों को अपनाना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी माता नारायण के पीछे पीछे जाती है। अब कहानी की शुरुआत में सूत ऋषि उन ऋषियों से क्या कहते हैं कि आपने मुझसे जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न लक्ष्मी माता ने नारायण से किया था। नारायण उत्तर क्या देते हैं कि मेरा सबसे महान अवतार विश्वकर्मा है। यानी कि यहाँ पर हमें यही समझाया जा रहा है कि यदि आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको नारायण के विचारों को अपनाना होगा। और यहाँ पर नारायण क्या बता रहे हैं कि मेरा सबसे महान अवतार विश्वकर्मा है। यानी कि विश्वकर्मा के विचारों को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। विश्वकर्मा कौन? जो इस संसार के सभी चीजों का निर्माण करते हैं। यानी कि यदि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है तो आपको भी चीजों का निर्माण करना होगा, आइडियाज का निर्माण करना होगा। परंतु सवाल वही है, कैसे? सूत ऋषि उन ऋषियों को कुछ कहानियां सुनाते हैं। उन कहानियों को थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले कहानी में हमने क्या जाना कि एक राजा थे जो इतने अच्छे थे कि उनकी प्रजा हमेशा खुश थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जब राजा को रोग होता है तब किसी के पास भी सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन का निर्माण क्यों करेगा। तो सबसे पहले कहानी में तो यही बताया गया है कि यदि विश्वकर्मा जी की तरह किसी भी चीज का निर्माण करना है, आइडिया का निर्माण करना है, तो उस प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स के पीछे भागो। प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, तभी आइडिया का निर्माण होगा। अगर उस प्रोडक्ट के पीछे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप आइडिया का निर्माण कैसे करोगे? तो प्रॉब्लम के पीछे भागिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन ही आइडिया है। उसके पश्चात कहानी में हमने क्या जाना कि सभी ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि वो राजा को रोग क्यों लगा, वो तो अच्छा व्यक्ति था। तब सूत जी उत्तर देते हैं कि पिछले जन्म में वो काफी प्रैक्टिकल व्यक्ति था, पूर्ण तरह से इमोशनललेस। इससे हमें यही बताया जा रहा है कि जब भी आप आइडियाज का निर्माण करना चाहते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि उस आइडिया से, प्रोडक्ट से इमोशंस निकलने चाहिए। आपको किसी भी प्रोडक्ट का इस तरह से निर्माण करना है कि जब भी कोई व्यक्ति उसका उपयोग करे उसके अंदर से इमोशंस बाहर आए, भावनाएं उत्पन्न हो, वरना वो चीज लोगों को पसंद नहीं आएगी। चाहे आपका प्रोडक्ट आइडिया कितना ही प्रैक्टिकल हो, अगर उस चीज से इमोशंस बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब उसके बाद सूत जी एक कारीगर की कथा सुनाते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसके पास कोई काम नहीं था, वो किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर पा रहा था। वो सभी से सलाह मांगते हैं, जो सभी के सभी मूर्ख थे। इसी वजह से वो हमेशा असफल हो रहे थे। इससे हमें यही बताया जा रहा है कि अपने आजू बाजू जो मूर्ख लोग हैं उनकी बात मत सुनिए। जिनको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, यदि आप उनसे सलाह लेंगे तो आपका प्रोडक्ट और भी बिगड़ेगा। अब आप बोलेगी कि यदि हम लोगों की सुनेंगे नहीं तो हमें मदद कैसे मिलेगी? सुननी किसकी है? यह अगले कथा में बताया गया है कि विश्वामित्र सभी ऋषि मुनि को लेकर वरिष्ठ मुनि के पास जाते हैं। तब वरिष्ठ जी क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, और तब ब्रह्मा जी ये सलाह देते हैं कि आप विश्वकर्मा जी की पूजा कीजिए। इससे हमें यही बताया जा रहा है कि आपको सलाह उसी से लेनी है जो क्रिएटिव है। अब ब्रह्मा जी कौन है? इस संसार का निर्माण करने वाले। यानी कि आपको सलाह उसी व्यक्ति से लेनी है जो ऑलरेडी कई सारी चीजों का निर्माण कर चुका है, या फिर वो किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है। अब आप बोलेगी कि आइडिया तो किसी के पास भी आ सकता है। देखिए,
यहाँ पर ऐसी सलाह इसलिए दी है क्योंकि जो ऑलरेडी क्रिएटिव व्यक्ति है उसके पास एक्सपीरियंस होता है कि क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या गलत हो सकता है। इसी वजह से सलाह उसी से ले जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, उसने कई सारी चीजों का निर्माण किया है, जो ज्ञानी है उसी से सलाह लीजिए। उसके पश्चात सूत जी धनंजय की कथा सुनाते हैं कि वो एक धनी व्यक्ति था परंतु धीरे धीरे उसका धन खत्म होने लगा। यानी कि यदि आप ऐसे व्यक्ति है कि जिसके पास आइडियाज है परंतु धीरे धीरे आप कोई भी नई चीज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, आइडियाज खत्म हो रहे हैं, तब क्या करना है? जो धनंजय ने किया, वो जंगल जाते हैं एक्सपीरियंस लेने, नई नई चीजों को ऑब्जर्व करने। जब वो बाहर जाता है तब उसको एक ऋषि मिलते हैं, लोमेश ऋषि, और वो उनको उचित सलाह देते हैं। उसी तरह से यदि आपको आइडियाज का निर्माण करना है तो बाहर निकलिए, अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। कब किस चीज से आपको आइडिया मिल जाएगी कुछ बता नहीं सकते। इसी वजह से घर बैठे बैठे सोचने से अच्छा है बाहर निकलिए। उसके पश्चात सूत ऋषि एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसमें एक राजा था और उसका पुत्र मर जाता है। वो दुखी थे, वो पूर्ण तरह से हार गए थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तब गुरु के कहने पर राजा विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं जिससे दूसरी संतान प्राप्त होती है और उनके जीवन में पुनः वृद्धि आती है। इससे हमें यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से राजा अपने पुत्र को खोता है, इसी वजह से वो पूर्ण तरह से हार जाता है, कुछ कर नहीं पाता, उसी तरह से आप मत कीजिए। यदि कोई भी एक मेथड काम ना आए तो आप पूर्ण तरह से हारिए मत। जिस तरह से राजा ने दूसरे संतान को प्राप्त किया, उसी तरह से आप दूसरे मेथड के पीछे भागिए। एक ही मेथड से इमोशनली अटैच मत होइए कि अब मैं इसी मेथड से काम करूंगा। नहीं, अगर मेथड चेंज करना पड़े, नए आइडिया को निर्माण करना पड़े तो संकोच मत कीजिए। एक मेथड काम नहीं आ रहा है, दूसरा मेथड से ट्राई कीजिए। मुझे सिर्फ यही करना आता है, मैं इससे ही करूंगा। कई लोग एक ही मेथड के पीछे भागते हैं और इसी वजह से अपना वक्त जाया करते हैं। यदि आप एक ही चीज बार बार कर रहे हैं और फिर भी वो काम नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो मेथड गलत है। आपको दूसरा मेथड ट्राई करना चाहिए, तभी आपके जीवन में वृद्धि आएगी, लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होगी। तो यही सारी कथाएं थी। आइडियाज का निर्माण ऐसा ही किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम उमा शंकराय नमः।